मशरक़ वस्ता में जंग ख़त्म कराने के लिए मुफ़ाहमती अमल। इस्लामाबाद में 4 इस्लामी ममालिक की बैठक कुछ देर बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती इस्लामाबाद में मौजूद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान कुछ देर में पाकिस्तान पहुँच रहे। तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरान की मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज गुजरने की इजाज़त। रोज़ाना 2 बहरी जहाज आबनाए हरमज़ अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा कि ईरान का ये कदम खुश आइन और तामीरी है, तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने इसहाक़ डार के पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ गुजरने की ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर, कहा मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी F-16 तैयारा मारने का दावा। कहा तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए। हाइफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। 28 मार्च को हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक, आज ज़ख्मी किए। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन्स का हमला, रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। आग लग गई। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद ज़ख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा खित्ते में 2 अमरीकी या इसराइली जामियात को हदफ बनाएंगे। ईरानी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर हमले का जवाब देंगे। आइंदा ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो नतीजा सोच से बुरा होगा। सऊदी अड्डे पर अमरीकी 3 अर्ली वार्निंग तैयारा तबाह। तस्वीर सामने आ गई। तैयारों का हमलों की बरवक्त निशानदही और फ़ज़ाई हिकमत अमली में अहम किरदार। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने 6 अर्ली वार्निंग तैयारे मशरक़ वस्ता भेजे थे। मजीद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग असासे खित्ते में भेजने का इम्कान। अमरीका के पास सिर्फ 16 अर्ली वार्निंग तैयारे मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ जंग को 1 माह हो गया। अमरीका और इसराइल का ईरानी सूबे ख़ुज़िस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। बुशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका भर में 9 किंग्स मुजाहरे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। मुजाहिरीन का ईरान के खिलाफ जंग रोकने का मुतालबा। लंदन में भी ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ रैलियाँ। टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलियन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहरे किए गए। तल अवीव के 20 मकामात पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। मुजाहिरीन पर तशद्दुद, 2 अफराद गिरफ्तार। अमेरिका में हक हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी बादशाह का नहीं। अमरीकी सदर पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनीसोटा में रैली से खिताब। कहा अमरीकी अवाम से ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग को फौरी ख़त्म किया जाए। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा ट्रंप इलेक्शन में खुद को जंगों के खिलाफ जाहिर करते थे, अब ईरान पर हमला आवर हैं।
अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खुसूसी दस्ते और रवायती फौजी कार्रवाई का हिस्सा होंगे। कार्रवाई कई हफ्तों तक जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका ने मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरक़ वस्ता भेज दिए। तैयार बरदार बहरी जहाज़ ट्रिपोली पर 3500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन पीछे हटा लिए थे। अमेरिका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है सदर ट्रंप जंग को कुछ अर्सा और जारी रखना चाहते हैं। इनका मकसद ईरानी हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करना है। इस तनाज़े से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। तेल की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। इसराइल ने लेबनान में टारगेट करके 3 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया। डबल ट्रैप हमले में 5 तिब्बी वर्कर्स को भी निशाना बना लिया। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल हमलों में तिब्बी हमले के 51 अफराद को कत्ल कर चुका है। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके। यमन के हौसी ग्रुप का इसराइल पर मिसाइलों से हमला जंग के आगाज़ के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा हमले में ईरानी फ़ौजी तनसीबात हदफ थीं। हमला लबनान, इराक, फ़लस्तीन, ईरान में अमवात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के रद्दअमल में किया गया। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। ड्रोन गिराने के 101 माहिरीन पहले ही खित्ते में मौजूद हैं। यूक्रेनी सदर की दोहा में अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वलीअहद के लिए नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। मियामी में खिताब में कहा मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था उन्हें मेरी चापलूसी करना पड़ेगी। वो समझते थे मैं भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होऊंगा। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बेहतर होगा मेरे साथ एहतराम से बात करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की सऊदी वलीअहद से मुतालिक ट्रंप के बयान की मसम्मत। कहा ट्रंप के ये अल्फाज इसलिए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ जंग के हामी नहीं। ज़म-ए-इस्लाह के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। विफाक से 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले, 532 अरब बकाया हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मिशरान और कबायली माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मिशरान और कबायली माहिदीन ने पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए तजावीज़ पेश की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। लाहौर के बादामी बाग में छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। बन्नू में 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और ओकाड़ा में भी बारिश हुई। साहिवाल, खानेवाल, मियाँ चुन्नू, मुल्तान और बहावलपुर में काली घटाएं बरसीं। मोटरवे M2, 3 और M11 पर बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। युगांडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। युगांडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा मशरक़ वस्ता में जंग बंदी होनी चाहिए। अगर इसराइल को तबाह करने की कोशिश की गई तो जंग में शरीक हो जाएंगे। युगांडा की फौज में 45,000 अहलकार हैं।
ईरान का एटमी हथियारों के अदम फैलाव रोकने के मुआहदे पर NPT से अलहदगी पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मुआविनीन के भेस में अमरीका इसराइल के लिए मज़ीद जासूसी रोकना है। ईरानी हुकाम का कहना है ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मसम्मत नहीं कर रही।